हाँ भाई, लिखना बंद कर दो, ध्यान दो सामने। देखो, नरेशन नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जुकत व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और वक्ता के कहे हुए शब्दों को जुकत व्यक्त न करना और अपने शब्दों में व्यक्त करना ना, और जुकत व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को। उसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय में तीन नियमों को ध्यान रखना है, जिसमें से पहला था कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। अगर मान लो इसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट ना आए तो आपको सेम रखोगे, यानी वर्ब को सेम रखना है, जैसे से को से में, सेज को सेज में और सैड को सैड में। उसके बाद में दूसरा नियम था कि कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला हमने प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन सीखा था, जिसमें हमने लिखवाया था SON बटा 123, यानी 123 एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यानी दो का मतलब सेकंड पर्सन, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीन का मतलब थर्ड पर्सन, और एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है। अर्थात आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज, यू, यूर, यूर सेल्फ और यूर सेल्वेज। उसके बाद में वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज है ना, वो मैंने बोल ही दिया। उसके बाद में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, और इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम सेल्वेज। ठीक है। उसके बाद में हम टेंस से संबंधित परिवर्तन की सारणी लिखवाए थे, जिसमें से हमने दो नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बताए थे, जिसमें से पहला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन से संबंधित और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। दूसरा नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन निम्नानुसार किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको सारणी बनवाई थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही यस हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव डू, डज प्लस नोट हो तो हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव डिड प्लस नोट में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर्ब में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव को पास्ट परफेक्ट टेंस हैड में। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन, हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में बदल देंगे। उसके बाद में अगर मान लो पास्ट सिंपल टेंस ही डायरेक्ट नरेशन में आ जाए तो हम पास्ट सिंपल यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अगर डिड प्लस नोट आ रहा है तो हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब अगर डायरेक्ट में आ रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देंगे। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस ही अगर डायरेक्ट में आ रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम नो चेंज, ठीक है, अर्थात कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट में आता है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रखोगे, अर्थात कोई बदलाव नहीं करोगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी। उसके बाद में कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में, आउट टू को यूज टू में। उसके बाद में मस्ट को मस्ट नॉट, मस्ट हैड, ठीक है। उसके बाद में हमने टेन से संबंधित सारणी बनवाने के बाद में हमने समय व दूरी से संबंधित सारणी बनवाई थी, जिसमें दिस को दैट में, दीज को दोज में, देन्स को हैंड्स में, देयर को हेयर में, उसको टू डे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। उसके बाद में यानी कम को गो में, और नाउ को देन में, और जस्ट को नाउ, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि दो भागों में बांटा गया है समझने की दृष्टि से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और डबल एच वर्ब से शुरू होने वाला। दोनों में एक नियम कॉमन था, अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आ रहा है तो आस्क में, से टू आ रहा है तो आस्क में, और सैड टू आ रहा है तो आस्कर में बदलेंगे, ठीक है ना, ये कॉमन था दोनों में नियम।
उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर रिप्रोडक्टिव स्पीच की सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो कंजक्शन वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है रिप्रोडक्टिव स्पीच की तो आप डब्ल्यूएच वर्ड को ही कंजक्शन वर्ड के रूप में रखोगे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो असर्टिव सेंटेंस बनाना है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दोगे जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे। ठीक है, उसके बाद में हमने सीखा था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हमने लिखवाया था प्लीज व काइंडली शुरू होने वाला, दूसरा डू नोट से शुरू होने वाला, तीसरा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, चौथा है लेट से शुरू होने वाला। ठीक है, इसमें 2 भाग थे, लेट अस से शुरू होने वाला और लेट अस के बिना। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लीज व काइंडली, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला सेंटेंस, जिसमें 2 नियम हमने लिखवाए थे। पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार अर्थात हम रिक्वेस्ट स्टेट में बदल देंगे। ठीक है ना, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट का ही भाव उत्पन्न करता है, इसलिए हम रिक्वेस्ट स्टेट में बदलेंगे और प्लीज काइंडली को हटाकर कंजक्शन वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम था डू नोट वाला, दूसरा प्रकार था डू नोट। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को फॉरबिड में बदल देंगे और कंजक्शन वर्ड डू नोट को हटा करके टू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलेंगे और कंजक्शन वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे। लेट से शुरू होने वाला, इसमें पहला था लेट अस से शुरू होने वाला, जिसमें पहला नियम लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब यानी सैड को सब्जेक्टेड में और सैड टू को सब्जेक्टेड टू में बदल दिया जाएगा। उसके बाद में अगला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में लेट अस आ रहा है तो लेट को हम हटा देंगे और कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, और अस आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी है तो हम वी में बदल देंगे, और आई और मी रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में नहीं है तो अस को किस में बदलेंगे, हम दे में बदलेंगे। ठीक, उसके बाद में हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात सब्जेक्ट के बाद में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना सर, और बाकी नियम इक्वल थे। उसके बाद में हमने लेट अस के बिना शुरू होने वाले सेंटेंस की हमने बात की थी, तो उसमें लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल देंगे और यहां पर लेट को नहीं हटाएंगे और कंजक्शन वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो शायद आपके सामने लिखा है, कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग कर देंगे तथा लेट शब्द को हटाएंगे नहीं। ठीक है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक जो लिखवाया है वो कंप्लीट रूप से हमने आपको दोबारा से रियलाइज करने का प्रयास किया है। जिन विद्यार्थी ने पढ़ने का या याद करने का प्रयास किया होगा उनको शायद मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि डायरेक्ट में राम सेड, राम ने कहा कि लेट मी स्टे हियर, लेट मी स्टे हियर मतलब यहां ठहरने की बात कर रहा है कि हम ठहर सकते हैं। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्टेड की भावना उत्पन्न हो रही है कि हम ठहर सकते हैं, अनुमति ले रहा है, तो यहां पर आप राम सेड को रिक्वेस्टेड, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड यहाँ पे लेट को नहीं हटाना है, टू लगाना है, लेट, उसके बाद में मी हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है, राम के लिए ही का प्रयोग होता है, ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, हिम। स्टे हेयर को किसमें बदल दिया हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा पार्ट बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, इसके ज्यादा रूल और रेगुलेशन भी नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं इच्छार्थक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। प्रार्थना, आशीर्वाद या कामना, प्रार्थना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेड, आशीर्वाद को ब्लेस्ड और कामना को बोलते हैं विश आदि का भाव उत्पन्न होने पर, अर्थात ये भाव उत्पन्न हो तो आप समझ जाओगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, या फिर दूसरा समझना है, दूसरा इसमें पहचान का जो शब्द है वो शब्द है हमारा में, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, में शब्द से, तो आप समझ जाओगे कि रिपोर्ट यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन आप फॉलो करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से होती है और कंजक्शन वर्ड हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। यहाँ पे लिखा है कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यानी जो विद्यार्थी है वो अध्यापक को कहता है, क्या कहा कि मे आई कम इन सर, यानी क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। एक शब्द मैंने काफी बार पूछा है कि इस मे का मतलब हिंदी क्या होता है, कोई बता सकता है। MAY, मे का हिंदी क्या होता है भाई? पूरे का हिंदी तो आप बोल सकते हो कि क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं, है ना, लेकिन मे शब्द का हिंदी क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे
आ यानी मैं, कम यानी आना, इन यानी अंदर, सर यानी श्रीमान। इस मे का हिंदी क्या है? हमने शुरुआत में पूछा था तो एक विद्यार्थी बोल रहा था कि सर जी मे का मतलब बारिश, ऐसे बोलते मे आ रही बारिश। आपके अनुसार ये तो नहीं है बारिश तो? अच्छा चलो देखिएगा, ये जो शब्द हैं हमने पूर्व में बताया था कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आउट टू, यू टू, डेयर नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट, इस प्रकार की जो हमारे मॉडल्स हैं, है ना। अगर इनका मॉडल किसको बोलेंगे, यानी मॉडल इंग्लिश के मूड शब्द से बना है ना। मूड का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के मनोभाव व मानसिक दशा का पता लगता है। अगर पता लग रहा है तो मॉडल है, नहीं लग रहा तो हेल्पिंग वर्ब है ना। बताया था ना मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे तो मॉडल के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे बोल रहे ना, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूं? तो सकने की स्पेलिंग क्या है? मे। कैन का मतलब भी सकना होता ना, है ना। तो यहाँ पे सकना यानी मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे। तो ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है और मॉडल फर्स्ट में है, इसलिए क्या शब्द का उच्चारण हुआ है। ऐसे नहीं कि WHET वाट शब्द आया इसमें, नहीं आया ना। मैंने बताया था कि अगर मॉडल हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या। ठीक है, तो यहां पर देखो दूसरा नियम ये लिखवाया है कि इसके भाव के अनुसार हम चेंज करेंगे ना। तो भाव कौन सा इसमें? प्रार्थना का है, रिक्वेस्ट का है ना। टीचर से हम अनुमति ले रहे हैं, रिक्वेस्ट का है। या फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड या फिर परमिशन की भी यानी भाव उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पे परमिशन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वेस्टेड करना है। प्रार्थना हम कर रहे हैं टीचर से कि द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर से, उसके बाद में कंजंक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट स्टूडेंट है तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो सी का भी प्रयोग कर सकते हो और ही का भी। और मे को किस बदल दिया हमने? माइट में, कम इन, सर। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमारा सेंटेंस है टॉपिक का, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और शायद हमने कहा भी था कि सोमवार को या मंगलवार को कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये मंगलवार बच रहा है तो कल कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक वाक्य। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत वाट और हाउ, हुर्रे, हो, अलास यानी हो अलास, और वैसे इसको हाई भी बोलते हैं, एक्सेट्रा शब्दों से हो तो सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन यानी इस प्रकार का चिन्ह भी आए लास्ट में, है ना। एग्जाम्पल नहीं लिखा हमने, लास्ट में आए तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है इस प्रकार से। ठीक है ना, ये इस प्रकार से बिंदी आनी चाहिए तो बनेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब को निम्न अनुसार बदल दिया जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो जैसे से, सेज या सैड आ रहा है तो उसको किसके अनुसार कैसे बदलना है? ये जो शब्द है ना, ये शब्द रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में आएंगे, और शुरुआत में आएंगे तो हम देख लेंगे कि वाट से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को सैड टू किस में बदल देंगे हम? एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में। अगर मान लो ये हुर्रे शब्द से हो रही है तो एक्सक्लेमेट विथ जॉय, उसके बाद में एक्सक्लेमेट विथ सोरो यानी हो, अलास, हाय, है ना। इस प्रकार से हम दुख में ऐसे शब्द निकालते हैं, और जब खुशी होती है नहीं बोलते, जो छोटा कुत्ता होता है हुर्रियो हुर्रियो, है खा जाओ इसको, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब खुशी होती है तब ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत आफत करना डिफिकल्टी है क्या? नहीं है ना। ये शायद कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम परसों से याद लाए बुक, सभी लेके आए हो? कौन कौन लेके आए हाथ ऊपर करो जो बुक लेके आए। 3-4 विद्यार्थी लाए बस, हाथ नीचे करो। यस का नाम सभी ले रहे हो? यस सर, यस सर। लाए कोई भी नहीं है? तो दिखाओ मुझे। इसमें जो हमारा पहला लेसन है जी, हम शायद कल ये पूरा हो जाएगा, पूरा पीरियड भी ना लगे तो कल ही हम किताब स्टार्ट कर देंगे। और किताब का लेसन पढ़ाने से पहले इस लेसन की हम कहानी बताएंगे, जिससे कि हम इसको पढ़ाएं तो आपको अच्छे से समझ में आए कि कहानी क्या है। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, शल्य चिकित्सा की जीत, है ना, इस लेसन का नाम है। तो कल हम इस लेसन को पढ़ाएंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो सभी विद्यार्थी किताब लेके आए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।